नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार और न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट आने वाला है। ऐसे में हर तबके के लिए क्या क्या सुविधाएं होगी, चाहे वो औद्योगिक घराने की बात करें या फिर महिलाओं से रिलेटेड जो किचन के सामान होते हैं वो हो या फिर किसान हो। वैसे मैं खेत पे ही खड़ा हूं और किसान जो कहा जाता है कि भारत देश में किसानों का बहुत महत्व है और किसान ही भारत की अर्थव्यवस्था को तय करते हैं। हालांकि अब तो उद्योग घराने भी तय करने लगे, लेकिन आपको हम दिखा देने दें कि किसान है और खेती करने वाले किसान हैं। हम इन लोग से ही जान लेते हैं कि आने वाला जो अनुपूरक बजट है क्या होना चाहिए आपके अनुसार। चाहे आप क्या चाहते हैं कि केंद्र सरकार कुछ इस तरीके से कुछ नियम लाए ताकि हम किसान जो है वो कहीं ना कहीं फायदा क्या चाहते हैं। जो अनुपूरक बजट केंद्र सरकार के द्वारा आने वाला है, आप लोग किसान हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से होना चाहिए आप लोग के अनुसार? चाहते हैं सर, हम लोग को पानी चाहिए खेती में। ऐसे तो फसल नहीं हो रहा, बरसात में अच्छा से पानी गिरा लेकिन सूख जाता है पानी, धान भी नहीं होता है बढ़िया से, खाली एकदम पुआले हो जाता है। सही समय आपके अनुसार क्या होना चाहिए? केंद्र सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट आ रहा है, आप लोग किसान हैं, खेती करते हैं, क्या क्या चीज़ में सब्सिडी होना चाहिए, क्या फ़ायदा पहुंचना चाहिए किसानों को? हाँ, हम भी केंद्र सरकार से यही कहेंगे कि किसान लोग के लिए कुछ सब्सिडी देना ज़रूरी है, कुछ छूट भी। जैसे कि पहले बोल रहा था कि लैंप्स के आपको कुछ बीजा देंगे, कुछ खाद देंगे, उस तरह का फैसिलिटी भी नहीं पहुंच पा रहा है यहाँ तक। और देखा जा रहा है अभी पानी का बात तो हम करेंगे ही, बिना पानी से खेती बाड़ी तो होगा ही नहीं। इसलिए पानी का सुविधा अगर सरकार देगी तो किसान के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसमें क्या बोलेंगे, नाला भी तो सामने नहीं है, डैम भी नहीं है, उसके थ्रू तो कहाँ से पानी आएगा, फिर भी उसके लिए फिर ऑप्शन है। कुछ और किसान हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जान लेते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा अभी अनुपूरक बजट आने वाला है। आप लोग किसान हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, जैसे कि आपको सशक्त बनाया जा सके, आपका भी जीवन स्तर ऊपर हो? किसान के हिसाब से क्या चीज़ में सब्सिडी मिलना चाहिए? सर हम तो बोल रहे हैं मतलब हम पानी सुविधा दीजिए, उसका हम लोग मतलब पूरे साल भर हम लोग यह कर सकते हैं, चाष कर सकते हैं, कुछ भी क्या बोलेंगे, साग उग भी हम लोग कर सकते हैं, धान भी कर सकते हैं। पानी का सुविधा रहेगा तो सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या ज़रूरत है? जैसे मान लीजिए पंपिंग चलाना है तो आपको पेट्रोल, डीजल या फिर और भी चीज़ में सब्सिडी चाहिए होता है, तो क्या क्या चीज़ ज़रूरत है? आप लोगों को क्या मांग करते हैं केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से मतलब जो सुविधा होगा वही हम लोग मांगते हैं। हाँ, शिक्षा के अनुसार पर मतलब जो सुविधा होगा वही हम लोग चाहते हैं। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट आने वाला, उसमें ये सब्सिडी मांग कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या फिर पानी की ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए ताकि ये किसान सशक्त हो सके। तो हमने आपको दिखाया किसानों का दर्द, किस तरीके से किसान अपनी मांग को रख रहे हैं आने वाले अनुपूरक बजट में। आगे आपको हम दिखाएंगे कि जो औद्योगिक घराने हैं वो किस तरीके से अपेक्षा कर रहे हैं कि आने वाला जो बजट है वो किस तरीके से होना चाहिए। आपको हमने किसानों की बात सुनाई, किसान क्या चाहते हैं आने वाले अनुपूरक बजट में। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, क्योंकि महिलाएं ही घर की राशन का पूरा ब्यौरा इन्हीं के पास रहता है, महिला ही घर को चलाती है। तो कैसे क्या होना चाहिए जो केंद्र सरकार के द्वारा आने वाला जो अनुपूरक बजट है, क्या चाहती हैं कि अभी आने वाला अनुपूरक बजट है क्या होना चाहिए? क्योंकि घर आप लोग चलाती हैं, तो क्या क्या चीज़ सरकार से मांग करेंगे? अभी जैसे खाने पीने की सामग्री का बहुत दाम बढ़ गया है, कुकिंग गैस का बढ़ गया, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ये सब सामान का दाम बढ़ने से और भी घरेलू जो अर्थव्यवस्था वो भी गड़बड़ा जाता है। ठीक है, ये होना चाहिए कि हर चीज़ का दाम कम होना चाहिए, जैसे आम पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, एक लिमिट आय है, एक उसके अंतर्गत ही सारे व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे कि बच्चों का पढ़ाई है, ट्यूशन है, और अगर हम लोग का खाने पीने का सामग्री का दाम बढ़ जाता है तो सब चीज़ पर असर पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बजट में आम पब्लिक का एक करते हुए मतलब किसी चीज़ का दाम ज़्यादा ना बढ़ाया जाए।
तरीके से महिलाओं का कहना है, क्योंकि महिलाएं ही घर का राशन चलाती हैं, क्या चाहती हैं जो केंद्र बजट आने वाला है, अनुपूरक बजट, उसमें क्या सरकार से क्या अपेक्षा रखती हैं कि क्या होना चाहिए? अपेक्षा यही रखते हैं कि सारा सामान इतना महंगाई बढ़ गया है कि सब सामान का थोड़ा सा दाम कम होना चाहिए। जैसे हम लोग को राशन अगर 5,000 का आता है, अब वो 7,000 का जा रहा है, 8,000 का जा रहा है। तो हर चीज़ का मतलब हम लोग का जो है आय जो है जितना है, तो उससे दिक्कत हो रहा है। हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गैस का दाम बढ़ गया। बच्चा तो मेरा छोटा है इसलिए अभी तो नहीं बोझ हो रहा है, लेकिन एक दिन बच्चे बड़े तो होंगे ना। बिल्कुल, जैसे जैसे आपने सुना कि किस तरीके से महिलाएं बोल रही कि जो केंद्रीय अनुपूरक बजट आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं महंगाई मुद्दा उठ रहा है और सामने आ भी रहा है। महिलाएं का कहना है कि काफ़ी महंगाई होगी, केंद्र सरकार को ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। क्या चाहती है, क्या होना चाहिए इस बजट में आपके? आप तो घर हाँ, ये बोल रहे हैं कि जितना महंगाई इतना बढ़ रहा है, जैसे तेल है, रिफाइन है, साग सब्जी है, इतना महंगाई हो रहा है, चीनी है, चायपत्ती है, सब महंगाई हो रहा है, सब राशन महंगा हो गया है। तो हम लोग तो मीडियम आदमी है, ज़्यादा महंगाई होने से घर कैसे चलेगा, उसमें तो बहुत परेशानी हो रहा है। तो यही हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा कम हो, सबका दाम कम हो कि हम लोग का आराम से घर चल सके। इससे परेशानी हो रहा है, यही हम लोग का ये है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बजट आने वाला है उसमें जो दामें हैं, जो खाद्य सामग्री का, वो ना बढ़े, क्योंकि वो बढ़ने से निश्चित है घर के बजट बिगड़ जाता है। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट आने वाला है, क्या चाहती है? देखिए क्या चाहेंगे, एक तो कोरोना में आदमी परेशान है, ऊपर से सब चीज़ महंगाई कर दिया है। तो आदमी बीमारी के दूर करने के लिए तो खाने पीने के लिए भी आदमी को चाहिए। जिसका घर में कमाने वाला आदमी नहीं, जो एक आदमी कमाने वाला है, जिसका छोटा छोटा बाल बच्चा है, उसको घर देखिए चलाने के लिए कितना परेशानी हो रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि परेशानी को दूर करिए, कि महंगाई को थोड़ा कम करिए। यही चीज़ हम लोग चाह रहे हैं कि इतना परेशानी में घर चलाने में बहुत तकलीफ हो जा रहा है। देखिए जिस तरीके से आपने सुना कि महिलाओं का साफ ये कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहे हैं, तो सरकार से ये मांग करें कि आने वाला जो अनुपूरक बजट है उसमें किसी चीज़ के भी दाम ना बढ़े, बल्कि जो गैस है या फिर चीनी है, तेल है, इन सामानों का दाम में थोड़ी गिरावट आनी चाहिए, ताकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो अपने जीवन को चला सके। हमने सुना है आपको महिलाओं की बात, आगे आपको हम मिलाएंगे जो उद्यमी है, जो इंडस्ट्री बेल्ट से जुड़े लोग हैं, उनका क्या अपेक्षा है जो आने वाला जो अनुपूरक बजट है वो भी आपको हम दिखाएंगे। आने वाले अनुपूरक बजट के बारे में हमने महिलाओं की प्रतिक्रिया दिखाई, किसानों का दिखाया। अब आपको हम मिलाते हैं जो उद्योग घराने से जुड़े हैं, जो जिनकी फैक्ट्री है, जो उद्योग घराने से लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि आने वाले 1-2 दिन के अंदर अनुपूरक बजट आने वाला है। अनुपूरक बजट आने वाला है सर, क्या अपेक्षा रखते हैं केंद्र सरकार से कि किस तरीके से आप लोग उद्यमी हैं, किस तरीके से आप लोगों को फायदा पहुंचे, या फिर क्या चाहते हैं? सरकार से तो यही अपेक्षा रखे हुए हैं कि एमएसएमई सेक्टर को ग्राउंड रियलिटी पे लाने का उनको प्रयास करना चाहिए। जैसे आज हम अपने एमएसएमई सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉयमेंट दिए गए, या हमारे पास भी कम से कम 150 लोगों का जैसे है, उनका भी चूल्हा चक्की चले आगे। और आपका जैसे इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह का अगर हम लोग बात करते हैं, तो इनका रेट जो आज है उस हिसाब से एक्सलेशन अगर करके आप इसको ग्राउंड रियलिटी पे ला के रखते हैं, तो आने वाला समय देश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस तरह से जीएसटी में कलेक्शन आज एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, सरकार के लिए भी है। तो ये जीएसटी कलेक्शन वगैरह में हम लोग बात करते हैं, तो इसको भी एक प्रारूप तैयार करना चाहिए और एक स्टेप डाउन भी रखना चाहिए कि जैसे एमएसएमई सेक्टर को राहत मिल सके। जैसे उद्यमी है, एमएसएमई सेक्टर में राहत मिलने की बात करें, क्या चाहते हैं सर आने वाले दिनों में? अभी अनुपूरक बजट आने वाला, केंद्र सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? जैसा कि मेरे छोटे भाई ने, ज्ञान जी ने बताया, मेरा ये सोच है कि अगर महंगाई भत्ता को कंट्रोल नहीं किया गया तो इंटरेस्ट रेट जो इन्होंने कहा, मैं उसी को आगे ले जा रहा हूँ, उस रेट पे सस्टेन करना पॉसिबल भी नहीं है, तो उसको आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो हमारे लिए फंड मिलना, इन्होंने 2 बात कही, एक एमएसएमई का ग्राउंड रियलिटी में जो
हमें पता चलता है कि इतने अपॉर्चुनिटीज है, इतने अवेलेबिलिटी है, इस तरह का विदाउट गारंटी इतना लोन मिलता है। वो रियलिटी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक, और दूसरा महंगाई भत्ता को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को एक हमारे लेवल में कि हमारा कॉस्ट ऑफ फंड ना बढ़े, यही उम्मीद है। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, महंगाई पे कंट्रोल करना है। कैसा अपेक्षा रखते हैं आने वाले दिनों में? बजट आने वाला है केंद्र सरकार से तो एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हैं। इस समय के जो प्रारूप जो प्रक्रिया चल रही है, किसानों को जो तकलीफ है, जो महंगाई है, आम पब्लिक को जो भी तकलीफ है, अपेक्षा है सरकार कुछ ऐसी गाइडलाइंस लाए और कुछ ऐसे डिसीजन दे सभी के लिए कि सबके हित में वो फैसला हो। और ख़ासकर जो मिडिल क्लास लोग और जो सोशल जो हैं सर्विस लाइन में, उनको ये महंगाई बढ़ने से बहुत तकलीफ़ें हैं। और सरकार से अपेक्षा है कि उसको देखते हुए कि ऐसा बजट लाए कि सबको राहत की सांस ले और उनको सब अप्रिशिएट करे, ताकि वो हम लोग इनके साथ में हैं, इनको जिस सोच से लाए हुए हैं इस अपने वोट के माध्यम से इनको सरकार को, तो अपेक्षाएं तो सभी को है फिलहाल। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ये डिसीजन दे कि सभी को ये कंट्रोल करे, जो हमारी पॉलिसीज़ है जिससे सपोर्टिव है थिंग्स, जो हमारे सबको बिजनेस व्यापार को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, डिसीजन जो पेंडिंग हैं जिसको लाना है अभी अनिवार्य है। तो ये सब मंथन करना है सरकार को चाहिए और जल्द से जल्द इस पर एक फ्रूटफुल डिसीजन लेना चाहिए सरकार को। उद्योग को अभी एमएसएमई सरकार इस कोविड काल में बहुत सारे योजनाएं लाई हैं, सपोर्ट किया है और आगे अपेक्षा भी है सरकार लाए इसको। सपोर्ट तो मध्यम वर्ग को करना पड़ेगा सरकार को हर स्थिति में, क्योंकि मध्यम वर्ग अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर उनसे जो जुड़े हुए छोटे भी हैं और बड़े भी हैं वो लोग भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा सरकार से अपेक्षा रहे कि मध्यम वर्ग को ज़्यादा फोकस किया जाए, उनके लिए लोन्स वगैरह और भी सुविधाएं जो भी हो वो और बड़े स्केल में किया जाए, सरकार से ये विनती है। देखिए, जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो उद्योग घराने से लोग जुड़े हो वो एमएसएमई के सेक्टर में बेहतर करे, क्योंकि 2 साल सरकार का था जो वो कोरोना काल में बीता। तो ऐसे में ये अगर इस सेक्टर में अच्छे काम होते हैं तो निश्चित है जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, महंगाई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कंट्रोल होगी। अभी आपको हमने उद्यमी को सुनाया, उसके बाद आपसे हमको रूबरू कराएंगे जो चेंबर के सदस्य है, जो चेंबर के सदस्य भी जो हर एक वर्ग को रिप्रेजेंटेटिव करते, चाहे वो राशन दुकानदार का हो या फिर कपड़े दुकान हो या फिर सोना चांदी के दुकान जो व्यवसाय करने हो या फिर उद्योग घराने, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे कि उनका क्या सोच है कि आने वाले दिनों में जो अनुपूरक बजट आना वो क्या चाहते हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चेंबर के सदस्यों से जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको हम सीधा लेकर चलते हैं चेंबर के जो सदस्य हैं, उन लोग चेंबर के अध्यक्ष है, महासचिव है, जीएसटी के विभाग, इनकम टैक्स के सारे लोग हैं। इन लोग से जान लेते हैं कि आने वाले जो केंद्रीय बजट है, अनुपूरक बजट क्या होना चाहिए आपके अनुसार, क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, हर साल केंद्रीय बजट लगभग 1 फरवरी को आता है और पूरा देश, खास करके व्यापारी उद्योगपति आशा भरी नज़रों से केंद्र सरकार की ओर देखते हैं। परंतु जिन आकांक्षाओं के साथ व्यापारी और उद्योगपति पूरे वर्ष भर केंद्र सरकार के लिए टैक्स का संग्रह करते हैं, उसके अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा व्यापारी उद्योगपतियों के लिए कोई खास चीज नहीं दी जाती, बल्कि केंद्र सरकार एक बड़ी ऊर्जा, चाहे केंद्र में किसी भी सरकार रहती हो, बड़ी ऊर्जा, बड़ी राशि वोट बैंक की राजनीति पर खर्च करती है। 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं, इस तरह के कार्यक्रमों पर, धोती साड़ी योजना जो भी। जबकि मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि वोट की राजनीति को दूर करके उन जिनके लिए 1 रुपये 2 रुपये किलो वाला चावल गेहूं का व्यवस्था करते हैं, उसके अलावा मतलब उसके जगह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में
इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल करनी चाहिए ताकि उनको रोजगार मिल सके और वो जो भी वास्तविक बाजार दर है 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, उसमें वो खरीदने योग्य बन सके। ऐसे तो पीढ़ी दर पीढ़ी सरकारी योजनाएं चलती रहेंगी और पीढ़ी दर पीढ़ी उनको इस तरह की 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपए किलो में लेने की आदत पड़ती रहेगी। आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं कि हर राज्य में केंद्र सरकार एक विशेष पैकेज दे राज्य सरकारों को। जो जिस राज्य का सबसे अति पिछड़ा जिला है उस जिला में नए उद्योग लगाने के लिए 5 साल तक जीएसटी मुक्त जिला किया जाएगा कि वहां पर कोई भी उद्योग लगाएगा तो 5 साल तक केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल जीएसटी का माफी किया जाएगा। और फिर जब ऐसी स्थिति होगी तो जब सेंट्रल जीएसटी माफ हो जाएगा तो हमको उम्मीद है कि राज्य जीएसटी भी राज्य सरकार माफ कर देगी, तो वो जिला जीएसटी मुक्त हो जाएगा 5 साल के लिए। और वहां पर जब उद्योग आना शुरू होंगे, क्योंकि 5 साल का पीरियड और जीएसटी मुक्त जिला कोई छोटी मोटी बात नहीं। आज गुजरात कहीं ना कहीं डेवलप किया है, तो हम लोगों के सामने उदाहरण है। टाटा मोटर्स ने कई अपने मॉडल्स को पंतनगर गुजरात लेके गया था, इसी बल्कि कि वो एक्साइज फ्री जोन है, जब एक्साइज हुआ करती थी, तो ताकि उस अति पिछड़े जिले, जिस राज्य में जो अति पिछड़ा जिला, उस राज्य का उस जिले का सर्वांगीण विकास होगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ पे नए उद्योगपति, नए व्यापारी वहाँ जाएंगे। जब उद्योग वहाँ पनपेगा तो उद्योग के साथ अलाइड सर्विसेज में अनेकानेक व्यापारी स्वतः वहाँ पर पहुँच पाएंगे। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो अगर सरकार को ग्रामीण क्षेत्र को अगर विकास करना है तो जो जीएसटी है कम से कम 5 साल तक माफ करें ताकि उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। महासचिव जी, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके की अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले जो दिनों में जो बजट आने वाला है? देखिए, व्यवसायियों की हमेशा ये मांग रही है कि चूंकि वो जीएसटी दे रहे हैं और सब तरह के टैक्स दे रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार उनके हेल्थ की तरफ भी ध्यान दे। और हेल्थ की तरफ ध्यान देने का आशय ये है कि हम लोग हमेशा ये मांग किए कि सरकार के द्वारा जो है जितने टैक्स पेयर्स हैं उनको कम से कम इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए कि अगर वो टैक्स दे रहे हैं और उनके आप इंश्योरेंस का जो क्राइटेरिया वो फिक्स कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स जो पेमेंट कर रहे हैं। तो ये इस तरह के स्कीम लाने से जो है वो व्यवसायी जो अपने आप को एक सिक्योर्ड महसूस करेंगे। और ये बहुत लंबे समय से हम लोग मांग करते आ रहे हैं। और अभी जो हम लोग ने बजट में प्रपोजल भेजा भी है, प्री बजट मेमोरेंडम हम लोग ने भेजा है, उसमें भी हम लोग ने ये मांग रखा है कि सरकार जो है वो व्यवसायियों के लिए जो है इंश्योरेंस स्कीम सरकार की तरफ से लेके है, क्योंकि सरकार जो है आम जनता के लिए इंश्योरेंस स्कीम चला रखी है जो बैंक अकाउंट में 8 रुपये, 10 रुपये, 4 रुपये मंथली उनके बैंक अकाउंट से डिडक्शन होता है और उनको इंश्योरेंस मिलता है। तो इस तरह के स्कीम्स जो है वो जो टैक्स पेयर्स है उनके लिए भी एक तरह का स्कीम लेके आना चाहिए सरकार के द्वारा। और प्रधानमंत्री जी देश के बहुत काबिल तारीफ है कोविड को जिस तरह से हैंडल किया है, जो वैक्सीनेशन का दौर पूरे 1 सालों से भारत में चल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जो ये वैक्सीन का दौर जो चलेगा, आगे भी जो बूस्टर डोज लग रहे हैं जो आगे भी, और जो बच्चों के लिए भी चालू हुआ है, और बहुत जल्द जो है भारत जो है वो अभी 15 से 18 साल के बच्चों का है, बहुत जल्द जिस तरह से मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं वो 15 साल से नीचे बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन भी जो है यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कही कि ईएसआई हॉस्पिटल को भी डेवलप करना चाहिए ताकि जो आम आदमी जो नीचे स्तर का लोग हैं वो भी जाके कम से कम अपना इलाज करा सके। इनकम टैक्स से लेकर आप क्या अपेक्षा करते हैं आने वाले बजट को? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल 1 फरवरी को हमारे देश के वित्त मंत्री द्वारा बजट को घोषणा की जाती है। हर बार हर उद्योगपति, व्यापारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी लोग आज फाइनेंस से जुड़े हुए हैं उनको इस दिन का इंतजार रहता है। और लोग चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो सरकार को इनकम टैक्स में जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि टैक्स का भार लोगों पर कम पड़े। इसके अलावा क्या है कि जो कैश सीलिंग लिमिट है आज के दिन में वो 10,000 रुपये का भी आप ऊपर अगर पेमेंट करते हैं तो वो इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाता है। तो सरकार से ऐसा उम्मीद करते हैं कि इसको जैसे पहले 20,000 था तो 20,000 नहीं बढ़ा के इसको 50,000 रुपये तक कर दिया जाए। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, आज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आज हर आदमी शेयर मार्केट में काम कर रहा है मैक्सिमम, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट बहुत ही कम हो गया है। तो हर व्यक्ति क्या है कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके ग्रो करना चाहता है। हर आदमी एक एडिशनल इनकम चाहता है जिसकी वजह से ग्रो करना चाहता है। तो इस ग्रोथ में अगर मान लीजिए कि आज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरकार बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेगी, ऐसे भी जब पार्टिसिपेशन बढ़ गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अभी इसको घटा कर देना चाहिए और एसटीटी को भी कम कर देना चाहिए या इसको हटा देना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन में हम लोग का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर में क्या है कि बहुत मंदी आया, बहुत मार सह रहे हैं वो लोग।
और एक सेक्शन है 43C है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो गवर्नमेंट वैल्यू रहता है सरकार उसी के हिसाब से टैक्स मांगती है। जबकि आज हम लोग जमशेदपुर में भी देखते हैं कि मानगो एरिया में अगर रेट यहाँ पर 4,000 या 5,000 है, जबकि बिक्री वहाँ पर 3,000 या 3,200-3,500 है। तो जो आदमी 3,200 अगर बिल्डर बेचेगा और 4,500 या 5,000 पर वो टैक्स देगा तो उसके लिए प्रोजेक्ट वायबल नहीं होगा। हो सकता है हिंदुस्तान में इस तरह से बहुत जगह पे हो। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि सरकार से इस तरह में जो भी छूट हो ये सरकार से मिले और सबको फायदा होगा और व्यापार जगत को फायदा होगा, व्यापार और उद्योग बढ़ेंगे इससे। जीएसटी को लेकर क्या अपेक्षा रख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से ये चला आ रहा है? मैं अपनी बात इस बात से शुरू करना चाहूँगा कि राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि भाई मैं 100 रुपये सेंट्रल से बेचता हूँ और आम इंसान तक 10 रुपये ही पहुँचते हैं। आज के संदर्भ में शायद वो स्थिति इतनी ख़राब नहीं है, पर आज के संदर्भ में ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि लॉ मेकर्स ने जिस उद्देश्य से कानून बनाया है शायद वो नीचे तक आते आते अल्टीमेटली जब ऑफिसर्स के हाथ में आता है तो उस कानून का जो दुरुपयोग होता है या कहीं ना कहीं सिस्टम डेवलप नहीं होने की वजह से जो परेशानियों का जो व्यापारियों को सामना करना पड़ता है, तो उसमें भी वो उदाहरण सटीक बैठता है कि शायद कानून बनाने वालों का उद्देश्य तो हरासमेंट नहीं है, जैसा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए हमेशा से कहा जाता है कि इट शुड बी गुड एंड सिंपल टैक्स। तो अभी मुझे लगता है कि जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स की दिशा में अभी भी बहुत काम इसमें करने को बाकी है। हमने चेंबर की तरफ से भी हर साल की तरह मेमोरेंडम भेजा है इनकम टैक्स और जीएसटी को लेकर के। जीएसटी में प्रमुख मांगे हमारी जो है वो उसके प्रोसीजरल चेंजेस या प्रोसीजरल इंप्रूवमेंट्स की दिशा में है, जिसमें कि हमने आईटीसी को लेकर के, जो कि प्रमुख जीएसटी की आत्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हम लोगों ने ये बोला है कि फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी शुड बी इंश्योर्ड। मतलब आईटीसी में कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो जो भी लूपहोल्स है उसे बंद करे, किंतु जो उसकी आत्मा थी, जीएसटी की जो आत्मा थी, लॉ मेकर्स का जो इंटेंशन था कि भाई आप आईटीसी को क्यों ब्लॉक लो, उसके लिए अलग अलग जो प्रोविजंस है उसमें चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। कहीं पर आप बोलते हैं कि भाई आपको 90% लेने देंगे, 95% लेने देंगे, कहीं अब तो वो भी हट गया। अब बोलते हैं कि नहीं, हम आपको आईटीसी नहीं लेने देंगे अगर आप मान लीजिए कि सामने वाला नहीं दिखा रहा। तो ये सब प्रोविज़न में हमने छूट की मांग की है और कहीं ना कहीं सरकार भी, लॉ मेकर्स भी हमारे इस बात से सहमत होंगे कि अगर कोई किसी व्यक्ति ने टैक्स दे दिया है ऑलरेडी तो उससे दोबारा उसी पॉइंट पर टैक्स लेना उचित नहीं है। इसके अलावा हमने लास्ट डेट ऑफ जो आईटीसी क्लेम करने का जो आखिरी दिन है, आखिरी तारीख है, उसको सितंबर जो लिखा हुआ है उसमें एक एम्बिग्विटी है एक्ट में कि अगले साल सितंबर तक के रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट तक उसे लिया जाना चाहिए। तो उसको एक्सटेंड करके जब तक भी सितंबर रिटर्न ना फाइल हो या एनुअल रिटर्न ना फाइल हो, उस तरह का एक प्रोविजन क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा और भी छोटी छोटी बहुत सी हमारी मांगे हैं जो कि सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। आप क्या सोचते हैं आने वाले बजट को लेकर? आने वाले बजट में हम रेलवे से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। माने इस बजट में हमको, हमारी बहुत दिनों से मांग है, हमारे जमशेदपुर वासियों की है, हमारी चैम्बर की बार बार मांग है कि टाटा से जयपुर एक सीधी डायरेक्ट ट्रेन चले, जिससे आदमी का समय भी काफ़ी बचे। और ये मांग को ज़रूर न ज़रूर हम चाहेंगे कि इस बजट में ज़रूर इसको इंक्लूड करें। और देश की राजधानी, यहाँ से हमारे देश की राजधानी और राजधानी टू राजधानी सभी जगह में हाई स्पीड ट्रेन चलनी चाहिए, जिससे अभी का समय में आदमी का बहुत से व्यापार के लिए जाना पड़ता है, उससे बहुत समय बचेगा। और छोटे छोटे स्टेशन जो है हमारे आसपास, टाटा के भी चाईबासा है, चकुलिया है, सबका भी थोड़ा सा सौंदर्यीकरण करे, जिससे छोटे छोटे वहाँ के भी जो आदमी है उसे भी ट्रेन पकड़ने में किसी तरह की दिक्कतें नहीं हो। यही हम उम्मीद करते हैं रेलवे से और हमारे बजट से। धन्यवाद। देखिए, जैसे इन्होंने कि रेलवे की बात कही कि रेलवे को भी कहीं ना कहीं अपनी दायरा बढ़ाना चाहिए, जो राजधानी तो राजधानी ट्रेन की मांग कर रही है। आप क्या सोचते हैं जो केंद्रीय बजट आने वाला है और पूर्व बजट, उसको लेकर क्या सोचते हैं? बजट के बारे में जो आम अवधारणा होती है, बहुत पहले चाणक्य ने अपने किताब में भी कहा था कि बजट इस तरह का होना चाहिए कि जैसे मधुमक्खी एक फूल से भंवर है, फूल से उसका ले लेती है मधुकण और उसको फिर शहद के रूप में वापस करती है। तो बजट का यही प्रकटीकरण है कि हम टैक्स के रूप में कुछ लेते हैं और सुविधाओं के रूप में जनता को देते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इसी आधार पर फिर एक बजट आएगा। बहुत सी बातें सरकार कर रही है, निश्चित तौर से हम लोग आशान्वित हैं और सरकार का भी रुख सकारात्मक ही रहा है व्यापार और उद्योग जगत के लिए। लेकिन जितनी भी देखिए, अभी स्टार्टअप के रूप में सरकार बात करती है, स्टार्टअप के लिए बात करती है, नई इंडस्ट्रीज़ के लिए हम लोग बात करते हैं। जो एक बहुत बड़ा वर्ग है व्यापार का, ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। और आने वाला जो समय, पिछला समय जो गुजरा है, सबसे खराब समय कोई गुजरा है तो ट्रेडिंग के लिए गुजरा है। उसमें होलसेल भी है, उसमें रिटेल भी है। और आने वाला भी जो समय है ट्रेडर्स के लिए बहुत खराब समय आने वाला है। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि ट्रेडर्स के लिए बूस्टअप करने के लिए, ट्रेड को बूस्टअप करने के लिए कोई ऐसी योजनाएं आए, सॉफ्ट लोन आए, हमारे ट्रेडर्स किसी भी तरह बच के रहें। स्थितियाँ ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई हैं,
पहले ये लोग उन लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से रिटेलर्स को माने परेशान करना चालू किया, अब वो लोग होलसेल में भी आ गए। तो ट्रेडर का जो बहुत बड़ा बाजार है, मुझे लगता है कि देश के 40% व्यापारी जो है ट्रेडिंग के व्यापार से जुड़े हैं, इनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। तो उनके अस्तित्व का खतरा है, उसके लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए और एक मुश्त कोई योजना इस बारे में भी आनी चाहिए। देखिए, जो चैम्बर के सदस्य थे जो बता रहे थे कि अलग अलग वो लोग अपनी मांग रखे, हमने आपको दिखाया किसानों की बात, महिलाओं की बात और अब चैम्बर की बात। अब ये देखना है कि आने वाले जो अनुपूरक बजट में है केंद्र सरकार कितनी इनकी बातों पर ध्यान देती है, और आने वाला बजट ही बताएगा कि क्या इनकी जो मांग है या जो इन लोग अपेक्षा रख रहे हैं वो कितना खरा उतर पाती है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।